जाइए, कहाँ? मुझको ना मनाइए। चन्ना मना ना, तुम ऐसे रूठी रहोगी। हाँ। और अयोध्या में प्रातः होते ही राम को राजा बनाना है, उसका क्या? आपका कार है, आप करिए, अच्छा, आपका कार नहीं है? मुझे कोई मतलब नहीं। राम आपका बेटा नहीं है? नहीं। और बताओ? अच्छा, राम आपका बेटा नहीं है? नहीं महाराज। क्रोध ज्यादा है, फिर तुम बताओ चाहती क्या हो? पियावो पियावो, ये हमारे पिया, पियावो पियावो हो हमारे पिया, अच्छा लगता है। हाँ हमारे पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, हम आपको छेड़ रहे हैं? अरे हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, आप हमारी प्राणों से प्यारी महारानी है। महारानी छेड़ नहीं रहे, मना रहे हैं आपको। प्रिया वो हमारी प्रिया, कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो प्रिया। करो सौतन से प्रीत, और करो सौतन से प्रीत, और मोह से अनरीत, करो सौतन से प्रीत और मोह से अनरीत, ऐसे नाहक में मेरा, और ऐसे नाहक में मेरा चलाओ ना जिया, हटो छेड़ो न मुझको, सताओ पिया। कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे रिश्ता वो प्रिया। पिया वो हमारे पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया, हटो छेड़ो ना मुझको, सताओ पिया। फिर महाराज, मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी? अरे तुम हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी महारानी हो। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री राम नरेश जी राजपूत ग्राम देवरा वालों की ओर से 21 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के लिए साधुवाद। महाराज, हाँ, मेरे आगे से आप चले जाइए। अरे कहाँ जाएंगे अरे भाई? मुझको ना बनाइए, मैं कौन लगती हूँ तुम्हारी? कौन होती हूँ तुम्हारी? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? हम तुम्हारे पति हैं महारानी। और क्यों मुझे मनाने आए हो? मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, स्वार्थ प्रत्यक्ष दिखाने आए हो। ऐसा नहीं है महारानी। इस जग में कौन हुआ किसका? क्या? इस जग में कौन हुआ किसका? ये सब मोह देखे की चाहत ऐसा भी होता है वही आपकी प्राण प्रिया। कौन? कौशल्या और कौन? क्या कह रही हो महारानी? जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, सहर्ष तुम कहते हो मांगो रानी, ले जाओ जो चाहिए। वह जान मांग पर मिलती है, बिन मांगे मोती मिलते हैं। हमारा मोती आपके यहाँ बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे सभी के नाम मिलती है।
अच्छा, जो ये मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। इन बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग तुम कहो पिए, कबो देव न लेऊ, दिन कहे वरदान दुई, ते पावे संदेव। उन वरदानों में तो मुझे संदेह लग रहा है, और तुम कह रहे मांगो, चले जाइए। ऐसा नहीं है महारानी, आपने क्रोध में आकर न जाने कितने आरोप आज अपने पति पर लगा दिए, लेकिन और वो इसी सुंदर संवाद की धारा में पूज्य श्री जितेंद्र गिरी महाराज नागा जी पथनौड़ी वालों की ओर से आशीर्वाद स्वरूप ये 21 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं। साधुवाद। प्रथम में आपने कहा कि मैं कौन तुम्हारी होती हूं, आखिर आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि हम आपके कौन हैं। अरे महारानी, हम आपके पति हैं, क्यों मुझे मनाने आए हो? तो महारानी, पति और पत्नी का ऐसा संबंध होता है कि रूठना और मनाना ये स्वभाव होता है। तुम बराबर रूठो, हम बराबर मनाएं, न तुम बा जाओ ना हम बा जाएं। यदि तुम्हें मजा आता है रूठ जाने में, तो लुफ्त आता है हमें तुम्हें मनाने में। ये हमारा तुम्हारा संबंध है, हम तुम्हें मना रहे हैं महारानी। और क्या कर रही हो? बिन मांगे मोती मिलते हैं। महारानी, इस संसार में जिसे बिना मांगे मोती मिले, तो क्या उसे भीख मांगने की आवश्यकता है? भाई, जिसको बिना मांगे मोती ही मिल रहे हैं, तो भीख कौन मांगेगा? कोई पागल थोड़ी होगा। बात जहां तक मांग की है कि हाथों से बंधवा देती है, तो महारानी, तुम एक स्त्री हो, और एक सुहागन स्त्री का सबसे बड़ा सुहाग मांग ही हुआ करता है। यदि स्त्री सौभाग्यवती है, मांग है, और मांग में सिंदूर है, तो वो नारी प्रशंसनीय है। और जिसके मांग ही ना हो, मांग का सिंदूर ही ना हो, उसका कोई मूल्य संसार में रह नहीं जाता। फिर आप कह रही हो कि मांग मांग तुम कहो प्रिय, ये बात हमें तुम्हारी ठीक नहीं लगी। इसलिए नहीं लगी कि हम तुमसे सदैव कहते रहे हैं कि मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं। इसमें दोष हमारा तो है नहीं महारानी, कि हमारा दोष है। भाई, हम किसी से कहें कि भैया अपनी वस्तु ले लो, और बार बार कहें मांग मांग तुम कहो प्रिय, अब आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं, फिर ये रूठने का कारण क्या है? ये बात समझ में नहीं आई। बात यदि दो वरदानों की है महारानी, मैंने बात को तुम्हारी सुना। और आप हैं श्री रमेश राजपूत जी ग्राम बरदा से, और श्री प्रकाश बाबा जी ग्राम ददरी से, रामलीला समिति ग्राम ददरी। आप दोनों लोगों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए प्रदान है। यदि महारानी बात दो वरदानों की है, तो दुई के चार मांग बर लेऊ, पर झूठा हमें दोष जन दे। आप हमें झूठा दोषी ना बनाएं कि आप स्वार्थी हैं, आप कौशल्या को अधिक स्नेह करते हैं, आप मेरे साथ प्रेम नहीं करते, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक, हम हैं छत्री, और साधारण छत्री नहीं महारानी। अरे, हम तो वो हैं कि गरजे तो वती बरसे न बूंद, ये धोखा बस सिंह में घोमे है। जो कहा सो किया किया, बस एक बात मर्दों में है। रानी, हम रघुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, अपने वचनों के कारण हम अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों को बदल नहीं सकते। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं मैं, उपहास नहीं। सच तो राजा जी, अब तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। क्या कर रही हो? विश्वास नहीं? हाँ, ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, जो आप काफी देर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना, हाँ। अब मैं इतनी भोली नहीं, सब समझती हूँ। ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर सच्ची हो रघुवंशी, तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो महारानी? राम की सौगंध और हम खा जाएं? आज आप हमारा अपमान कर रही हैं, और अपमान करने के बाद भी ये कह रही हैं कि क्रोध नहीं, अपमान नहीं। यदि क्रोध ऐसा नहीं होता, तो फिर होता कैसा है? उसका स्वरूप कैसा होगा? सोचो। यदि क्रोध ऐसा नहीं होता है, तो फिर कैसा होता होगा? आप हमसे बात नहीं कर रही हैं, हम आपको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, ये आपका क्रोध है। फिर अपमान, एक पत्नी को अपने पति के ऊपर विश्वास ना हो, इससे ज्यादा अपमान कहीं नहीं हो सकता महारानी। आप कह रही हो कि जब तक हम दो वरदानों के लिए राम की सौगंध नहीं खाएंगे, तब तक आप अपने वरदान नहीं मांगोगी, और ये झगड़ा समाप्त नहीं होगा।
मैं केवल तुम्हारी प्रसन्नता के लिए महारानी आज जीवन में प्रथम बार अपने प्राणों से अधिक प्रिय अपने राम की सौगंध खाने जा रहा हूं महारानी। ये आकाश के तारे ये पृथ्वी पर बिखर जावे, ये पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, वो परमात्मा गवाह है, अनुचित नहीं होगा। ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है। अरे मध्यस्थ मेरी बात का वो राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने राम की, सौगंध मैं अपने। अब मुझे विश्वास हो गया। विश्वास हो गया? हाँ महाराज। अब क्रोध का परित्याग करो। तो अब क्या मैं अपने वरदान मांगू? सहर्ष मांगो। तो सुने महाराज। हाँ। तो सुनो प्राणपति प्राणीनाथ, वह थाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का दो एक पर बढ़ते टीका। भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहती हूँ? हाँ महाराज। क्रोध का कारण ये था? हाँ महाराज। अरे महारानी इतनी छोटी सी बात, हमने तो ऐसा अपने हृदय में विचारा ही नहीं कि भरत क्या राम क्या। मैं बड़ छोट विचार कर मैंने केवल इतना विचारा था कि राम बड़ा है भरत छोटा है। मैं बड़ छोट विचार कर करत रहा हूं नपनीत। ये राजा की नीत होती है और फिर हमारे वंश की तो ये रीत भी है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीत सुहाई। अपने वंश की रीत राजा के पद का निर्वाह मैं कर रहा था महारानी, लेकिन इसमें तुमने भरत और राम में अंतर समझ लिया, अपना और पराया जान लिया महारानी। ये केवल तुम्हारी मंद बुद्धि ही हो सकती है। मुझे इसमें कोई विशेष चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, ना सोचने का विषय है। यदि तुम यही चाहती हो कि अयोध्या का युवराज भरत हो जाए तो मैं सहर्ष तुम्हें तुम्हारा पहला वरदान देता हूं कि अब अयोध्या का राजा राम ना होकर मेरा छोटा बेटा भरत होगा। प्रसन्नो? मानव दूसर बर कर जोरी, अच्छा हाथ जोड़कर? पूर्व नाथ मनोरथ मोरी। हाथ जोड़कर मांग रही? दूसरा वरदान नहीं, हाथ क्यों जोड़ रही? ऐसा वरदान ही है। अरे तो पहले भी आप हाथ जोड़ सकती थी, पहले वरदान में वरदान तो दोनों बराबर है ना? नहीं महाराज। अच्छा अब दूसरा वरदान मेरा सुनिए, कुछ विशेष है लगता है। विशेष है। हाँ इसीलिए। राजा जो राम हो रहा है, अब नहीं होगा महारानी। तो अब राजा नहीं उदासी। क्या कह रही हो? उदासी? और कल ही से 14 वर्षों को नहीं महारानी, तपसी बनकर नहीं महारानी, नहीं महारानी, नहीं तापस वेश विशेष उदासी, मौन हो जा 14 वर्ष राम वनवासी। मौन हो जा महारानी, मौन हो जा। राम राम। आज राजा दशरथ नारी के जाल में फंस गया, नारी के जाल में फंस गया। कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, नारी के विश्वास में पड़ के मैंने अपनी उस फलती फूलती बगिया को नष्ट कर डाला। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष वो फलने फूलने वाला था, लेकिन महारानी तुमने तो उसे समूल जड़ सहित ही उखाड़ फेंकने का प्रयास किया है। राम 14 वर्षों के लिए बन जाएगा महारानी, आपने एक बार भी नहीं विचारा।
अरे तुम्हारे कहने से अयोध्या का राजा भरत हो जाएगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन महारानी, मैं उस निर्दोष राम को, निरपराधी राम को 14 वर्षों के लिए बन जाने जैसी कठोर सजा दूंगा तो महारानी, ये अयोध्या की प्रजा मुझसे प्रश्न पूछेगी कि महाराज आखिर राम का अपराध क्या था। तो महारानी मैं क्या कह दूंगा, हमारे वंश में कलंक लग जाएगा। महारानी, सूर्यवंशियों की बात झूठी साबित हो जाएगी इस दुनिया में। महारानी, राम मेरे नेत्रों से दूर हो जाएगा ना, तो मेरे प्राण बहुत समय तक रुकेंगे नहीं महारानी, क्योंकि जीवन मोर राम अधीना, मेरा जीवन केवल राम के ही अधीन है महारानी। यदि राम नहीं तो यह जीवन नहीं। इस संसार में माता पिता के लिए तो सभी पुत्र समान होते हैं महारानी, लेकिन तुम्हारे हृदय में ये द्वेष मैं समझा नहीं महारानी। अपने दूसरे वरदान को बदल दे महारानी। अरे सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यही बात जानती है। ऐ राम भरत मुझको वैसे ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला पर तूने मांगा है वो हुआ नहीं है, भार मुझे मिल जाए। अरे वो राजे भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। परिराम बनो में बास करे महारानी, वो भी इन 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। महारानी, मिल जाए राज भरत ही को, पर और क्रूर व्यवहार न कर। है राम मेरा राम, है राम गौसा दया पात्र, उस पर इतना न्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, इस समय पकड़ कर ये पैर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। और भीख में मुझे मेरा राजपाट नहीं चाहिए महारानी, केवल इतना दे दे कि वो तपसी बनकर भी दूर न हो। मुझसे आनंद धाम मेरा इन बूढ़ी आंखों के सन्मुख रह जाए बेटा राम मेरा। महाराज, मैंने
राम के लिए 14 वर्ष का वनवास क्या मांग लिया? आप रोने लगे। आप ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई साधारण नारी रो रही हो। मैं जानना चाहती हूँ, भरत की रावण पूत न होई, क्या भरत आपका पुत्र नहीं? आने मोल विषा कुमोई, क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं? जो सुनसर लाख तुम्हारे, काय ना बोलो वचन समारे। जो मेरा वचन सुनते ही तुमको बाण सा लग गया और बड़ी बड़ी सत्य की बात करते थे आप। महाराज सुनिए, 2 बार जो मैंने मांगे हैं ना, मैं उनको कभी बदल नहीं सकती। क्या महारानी? 2 बार जो मैंने मांगे हैं, मैं उनको कभी बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर में, होने से निकल नहीं सकती। तो हृदय आपका दुखता है तो ये उपाय बताती हूँ। महारानी वही उपाय मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जिससे मेरा राम मेरे नेत्रों के सभी बना रहे। महारानी तुझे तेरे वरदान मिल जाए, वो उपाय मुझे बतला दे। सुनिए महाराज, अवधेश बात घर ही में। हाँ महाराज बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से एक बार कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। खामोश हो जा महारानी। क्या कह रही है कि हम अपने मुख से ये कह दें कि देंगे तुमको वरदान नहीं? अरे नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। अरे महारानी, हम सूरवंश की उस चादर में कालिमा नहीं आने देंगे। अरे सुनती है ये सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। तो सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल। अब सुनिए महाराज, एक बात कहूं कान खोल। अब लूंगी वरदान, न तरक सपचाऊंगी। माता पिता भ्राता ये सब मेरे कानन में, विजय पाप का मैं डंका बजवाऊंगी। ऐसा नहीं। वन में हो राम, भरत मेरा राजा बने, ये बात कह के और करके दिखलाऊंगी। यदि भरत नहीं राजा बना और राम नहीं बन गया तो होत प्राप्त विष खाकर मर जाऊंगी। महारानी, आज तुम अपने बस में नहीं हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रही हो। मरने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है महारानी। अपराध तो मेरा है, दोष तो मेरा है, और दोष केवल इतना है कि मैं जो कीन तो ही बिन पूछे, एहिते पड़े मनोरथ छूछे। मैं राम को इस अयोध्या का युवराज बनाना चाहता था, मैंने तुझसे पूछा नहीं महारानी। लेकिन राम कोई साधारण नहीं है महारानी। ये अयोध्या के प्रजा प्रवासी राम को साधु कहते हैं। और मैं भी तुमसे यही कहता हूं कि तज निज रोष राम अपराधु। एक बार राम का अपराध ही बतला दे महारानी, क्योंकि कहाँ है राम, कहाँ सबको साधु। राम को सभी साधु कहते हैं महारानी। महाराज राम साधु है, मैं मानती हूँ कि राम साधु है। राम साधु, तुम साधु सयाने और राम मात्र में भल पहचाने। राम तो एक साधारण साधु है, आप सयाने साधु हैं। और आज मैंने राम की माता तक को पहचान लिया। सुनिए, जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फल देव ने कर सका। जैसा कौशल्या ने मेरा भला त्यागा है, एक एक साका करके दूंगी। सुन रहे हैं आप महारानी? रानी रानी तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी अपनी ही करनी पर रानी तू सिर धुन धुन कर पछताएगी। बस यदि तुझे वरदान ही चाहिए महारानी, तो रानी रानी आंचल पसार, ये कर्जा ले और दान भी ले, ये राज भी ले, ये ताज भी ले, और ये राजा दशरथ के प्राण भी ले। राम राम